भगवान की कथा सुनिए, है ना। भगवान सत्यनारायण की कथा 5 अध्याय में है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई कि क्यों भगवान की कथा करनी चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं, जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी होंगे, है ना। दुख के कारण क्या कहते, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी होगा। कैसे दुख को दूर किया जाए, तो कहते हैं नारद जी कहाँ पहुंचे, अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पे आए। तो जो शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने जब गुरु जी को पूछा कि उपाय बताइए, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसे नारद जी ने एक बार पूछा था। किससे पूछा था? भगवान विष्णु से पूछा था। बोले पूरी बात बताइए। बोले कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, नारद जी योगी है, परहित का भाव लेकर के अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक पे आए, और यहाँ पे सब दुखी था, है ना। हर व्यक्ति दुखी है। हमको लगता है कोई सुखी होगा, लेकिन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि संसार का नाम है दुखालय, और यहाँ सभी दुखी है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास, है ना। किसी के पास बहुत धन है, इतना धन है कि आप सोच नहीं सकते, है ना। 14 महिला के घर में खाली दूध पता नहीं रहता, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, सभी दुखी। लेकिन और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सभी दुखी है। धन बहुत है, लेकिन शरीर में कहते भैया सामने अनेकों पकवान रखे हैं, लेकिन खा नहीं सकते, खाएंगे तो मर जाएंगे, है ना। ऐसा भय लगा है। तन से बहुत पीड़ित है, और कोई मन से बहुत पीड़ित। तन भी ठीक है और धन भी ठीक है, मन हमेशा चिंतित रहता है। क्यों चिंतित रहता है? दूसरों को देख करके, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास बंगला हो, है ना, है ना, है ना। अरे वो हमरे जो देवरानी है गुरु जी, उनके लाके मार सोने सोना गजावा। हाँ, तो महाराज हमका बहुत तकलीफ। अरे दूसरों की संपत्ति देख के सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? मूर्ख दुखी हो जाते हैं, और जो साधु है वो सुखी हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। बेलपत्र उल्टा चढ़ा, सीधा ना चढ़ा, इसे पलट के चढ़ा, हाँ इसे। थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। आप पुनः शिवाय नमः चढ़ाते रहिए। सभी लोग दुखी हैं, कैसे सुख मिले? तो कहते नारद जी ने भी जब सबको दुखी देखा, भगवान के पास जाकर के उपाय पूछा है, और भगवान ने बताया कि भैया एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते एक धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेम। भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए तो जीव सुखी हो जाएगा, है ना। भगवान से प्रेम हो जाए तो सुखी है, क्योंकि हम लोग कुछ ले नहीं जाने वाले। यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ का जो भी वैभव है, यहाँ का जो भी धन है, यहाँ का जो कहते जो बहुत सुंदर भी है ना। एक दिन ये कहते मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, है ना। ये शरीर जो है मिट्टी का खिलौना है, और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए क्या करिए, भगवान की बात मानिए और भजन करिए। भजन करने से जीवन में सुख मिलेगा। नारद जी ने यही बताया कि भैया सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रश्न पूछा महाराज क्या उपाय, कैसे करें भगवान का व्रत? पूरी बात उनको बता दी। सत्यनारायण भगवान के व्रत को, कथा को, पूजन को करने के लिए क्या करना चाहिए? कहते जब समय मिले, है ना, भगवान का व्रत करिए, उससे सब कष्ट दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए ऐसा नहीं कि एक दिन पूजा किया और अगले दिन बंगला तैयार, है ना। कुछ लोग ऐसे भगत है जो बोलते महाराज आज पूजा किए और एक 6 दिन में फूल लगे। बोले हाँ महाराज का भैया? बोले महाराज जो घरवा बिना पूजा के घरवा भैलना है। ऐसे नहीं है कि पूजा करो कल घर आ जाएगी। हाँ, पर भगवान पे भरोसा है, धीरे धीरे भगवान सब देते हैं। भगवान के घर देर तो है पर अंधेर नहीं है। इसलिए बताया नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च अकृतम के नहीं व्रतम। आप भी चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई भगवान को। किम फलम किम विधानम च अकृतम के नहीं व्रतम। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। पूरी बात इनको अगरबत्ती थोड़ा बगल में हाथ संभाल। हाँ, कहते भैया किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतौ तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि और कदा कार्यं व्रतौ प्रभो। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, मिलेगा क्या? बोले भैया जो चाहोगे मिल जाएगा। ये भगवान का व्रत है, इसलिए व्रत करना चाहिए, है ना। बिना तपे नहीं मिलता। देखो जिसको मिला है उसके लिए उसने तप किया है, और तप का ही फल भगवान देते हैं। याद रखना, सूर्य भी है, अगर सूर्य भगवान भी जगत को प्रकाशित कर रहे हैं तो उसके लिए खुद जल रहे हैं, है ना। जब खुद जलते हैं तब जगत को प्रकाश मिलता है। तो ये प्रेरणा है कि हमको भी तपना होगा, परिश्रम करना होगा, तब भगवान की कृपा से सब मिलेगा। किम फलम किम विधान। विधान क्या है? विधान बताया भैया जो शक्ति है ना। पूजा कितने में होगी? कहते 1 लाख से लेके 1000
है ना, जिसका जो सामर्थ्य है अपनी शक्ति के अनुसार करो। बोले महाराज हम पूजा ना कैली कबो। बोले काहे भैया? कहे पैसा ना हो। बोले तो खाना ना खेलू का कबो? बोले ना खाना तो डेली चलत रहा हमारा। बोले तो पूजवा काहे ना कैली है, वो भी जरूरी है ना। जैसे भोजन शरीर के लिए जरूरी है वैसे भजन भी जरूरी है ना। इसीलिए कहते हैं भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हमको जो अपने लग रहे हैं ना, कोई अपना नहीं है। कब तक अपने? जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है। जब तक पूरी व्यवस्था दोगे तब तक श्रीमती जी बोलेंगे हमारे मन से तू सबसे राजा है ना। और जौने दे 1 महीना पैसा ना दे देखा तब तांडव चालू हुई, तब तो खेला शुरू हो, है ना। तब बोले तू घरे से बाहर जाओ, तू कोनो काम पे ना आ गई है। कहने का मतलब योग्य बनेंगे तो संसार प्रेम करेगा। ऐसे पति देवता भी मेहरारू बना बना के बेचारी सेवा करत हो, चाप पे खाना खिया हुआ था दोनों टाइम, है ना। और कपड़ा धो के चमका हो तो तब तक हमारा मेहरारू लक्ष्मी हो हमारा, है ना। और बेचारी 7 दिन बिस्तर पे पड़ी, 28 दिन होकर देखा खेला। बोले कौनो काम के ना बीमार, ये जब से आयल बा कुल जिंदगी नरक फैल गई। क्यों? कहते संसार यही है, सुख देखिए एक दूसरे के भीतर। जब अच्छा देखोगे ना प्रेम होगा, और जब प्रेम करोगे तभी सुखी रहोगे, याद रखो। इसलिए पति पत्नियों के लिए एक सूत्र है भगवान की कथा में, एक दूसरे के भीतर अच्छा देखिए कि बेचारे हमारे लिए अच्छा क्या करते हैं। और जब अच्छाई का दर्शन करोगे तभी सुखी रहोगे, तभी प्रेम होगा और तब आनंद आएगा। और बुराई कमी ढूंढने निकलोगे तो याद रखना बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना प्रभु मुझसा बुरा न कोई। इसमें बुराई ढूंढनी है तो अपने भीतर ढूंढिए, बाकी भगवान की कृपा से संसार दुखी है। तो इस प्रकार जब उनको बता दिया है भगवान को, और किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव, किसने व्रत को किया शेष अध्याय में बताया। और चौथा प्रश्न कदा कार्य, भगवान आपका व्रत कब करना चाहिए, है ना। तो भगवान के भक्त क्या कहते हैं कि जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता। जब याद आए उसी दिन पूजन करने से भगवान सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय है, 2-4 घंटे बैठ करके जीव का कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और भाव से भगवान की कथा सुनिए, सबको प्रसाद बांटिए, स्वयं प्रसाद को ग्रहण करिए। और जो ऐसे करता है एवं कृत्य मनुष्याणाम वांछा स्थिति, सभी प्रकार की मनोकामना को भगवान पूर्ण कर देते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः, प्रसाद है क्या थोड़ा बनाए होते? ला बेटे उसको रखो सामने। और जो दूसरे अध्याय की कथा, एक कहते हैं दूसरे अध्याय में एक काशी में, है ना, ब्राह्मण देवता रहते थे। और ब्राह्मण देवता भी दुखी होकर के नित्य प्रति यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते, कुछ नहीं मिलता, भगवान को बुलाते। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। हाँ एकदम चढ़ा देते कड़ाही में, प्रेम से इसमें तुलसी थोड़ा डाल दो। एकदम वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान आए हैं और पूछा भैया क्या कष्ट है तुम्हारे जीवन में। बताया महाराज बहुत कष्ट है। कहा कैसे दूर होगा। कहा सत्यनारायण के व्रत को करिए। और वो जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने भी भगवान के व्रत को किया तो उनकी भी गरीबी दूर हो गई, धन धान्य सुख शांति वैभव सब भर गया, यहाँ सुखी रहे। और जब शरीर को त्यागा तो भगवान के धाम को गए। उनके मित्र लकड़हारे ने भी उनके द्वारा भगवान की कथा सुनी है, उसके फलस्वरूप भगवान की कृपा से बड़े आनंद में रहे। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्याय, तीसरे अध्याय की कथा। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है। राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान का पूजन करते है ना। और एक बार साधु नाम का बनिया, अभी तुलसी ले लीजिए लिख रखा है। और साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से करते क्या हो। राजा ने बताया संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करता हूँ। बोले क्या इससे मिलेगा। बोले इससे सब मिलेगा, भरोसा होगा
तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बड़े प्रसन्न होकर के और साधु नाम के बनिए ने अपने घर पे गए और अपनी धर्म पत्नी से बताया कि आप भी अगर संतान चाहिए तो व्रत को करिए, है ना। कहा महाराज, पति देवताओं ने को कहा बहुत उत्तम बात है, दोनों ने मनौती मानी है, भगवान संतान मिलेगा तब पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से घर में लक्ष्मी आई है ना। धन धान्य सुख शांति बढ़ने लगा, वैभव बढ़ने लगा, बड़े आनंद में रहे। लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए और फिर पत्नी ने याद भी दिलाया कि व्रत को करिए, है ना। कहा नहीं नहीं बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह समय ये तस्या, विवाह के समय व्रत को करेंगे, ऐसा समझा करके और कहाँ चले गए, व्यापार करने चले गए। व्यापार करके आए, बेटी विवाह के योग्य देखे, धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात तेन, दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए और यहाँ जब तक रहे सुखी रहे और शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए हैं। और कैसे दुख मिला इनको बताते हैं। दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहाँ चोरी में पकड़े गए, घर में सारा का सारा धन समाप्त हो गया और माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। याद रखना, इसलिए अभिमान न करिए, है ना। कभी ये समय का खेल है, कभी कोई राजा कभी कोई रंग, है ना। कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पे, ये समय का खेल। इसलिए क्या करिए, एकदम आनंद, हमेशा समान बने रहिए। भगवान दे तो भी धन्यवाद और न आए तो भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि अगर याद रखना, भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा कल्याण है ना। तो हमको वही भगवान प्रदान करेंगे जिससे हम सुखी रहे। नहीं तो मान पैसे आ जाए, सर्वा नींद ना आवे रात भर, ये मने क्यों चुरा न ले जाए, तो वो बवाल है ना। तो कितना दे, कभी कहते हैं कबीरा इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा नहीं जाए। इस प्रकार से भगवान से इतनी ही संपत्ति की यात्रा, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिलता है। शरीर को त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। और इस प्रकार से इनको ससुर दामाद चोरी में पकड़े गए, धन समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा सुनी। अगले दिन माँ बेटी दोनों ने व्रत को किया है और भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया। वहाँ के राजा ने इनको धन देकर के जो लिया था दे करके सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय, चौथे अध्याय की कथा। यात्रां भगवान साधु मंगलायन पूर्विकाम, मंगलाचरण करते हुए यात्रा के लिए निकले हैं। मंगलाचरण करते हुए यात्रा के लिए निकले हैं। और यात्रा के लिए जब निकले तो कहते हैं भगवान ने परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेकर पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? मन में अभिमान था, है ना। तो झूठ बोला, लता पत्रादिकम चैव। अच्छे से उठा के उसको बैठा दो। राजा ने हीरे जवाहरात प्रदान किया था तो झूठ बोला, तेज पत्ता मसाला भरा है। और इस प्रकार से झूठ बोला। भगवान ने कहा तेरी वाणी सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। दामाद ने बताया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, तुरंत भगवान की शरण में जाइए। दौड़ करके भगवान के पास जाकर के रोने लगे, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। और भगवान से जब क्षमा याचना करी तो भगवान ने पुनः उनको सब प्रदान कर दिया। अपने घर पे गए, धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा, जाओ समाचार दे दो। दूतों ने समाचार दिया। मां ने पूजा को अधूरा छोड़ा और फिर बेटी ने प्रसाद का अपमान कर दिया, है ना। प्रसाद को छोड़ करके चली आई। वहां पति के लिए गई नदी के किनारे, पति जल में डूब गया। सुनी तो रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, अगर प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी, है। सुना तो दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया और भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान की कृपा से पुनः सब कुछ मिल गया। और तब से संकल्प कर लिया, जब जब समय मिलता भगवान का पूजन करते, यहाँ सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। पांचवें अध्याय की कथा सुनी। यात्रा ओम हरि ओम कश्चित काशीपुरे रम्ये आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। कहते हैं भैया एक राजा की कथा है। तुंगध्वज नाम के राजा प्रजा पालन करने में तत्पर है, लेकिन ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों दुख मिला मालूम है? कहते हैं एकदम से वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार जंगल में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम से, राजा अभिमान के कारण न गया और न भगवान को नमस्कार किया।
और उसके बाद जब पूजा पूर्ण हो गई, पूरी हो गई पूजा, तो कहते हैं भैया वहां पे प्रसाद ला करके राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया, इससे दुख मिला। कहते तस्य पुत्र शतम नष्ट हुआ, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। और जब सब नष्ट हो गया तो भगवान की याद आई, है ना, और भगवान के पूजन का संकल्प किया है और पुनः गांव ग्वाल वालों को बुला करके पूजन किया। और जब भगवान के सामने याचना करने लगा कि प्रभु हमको क्षमा करे, तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। जो उनसे लिया था वो कहते हैं भगवान की कृपा से पुनः जब अपने नगर में पूजा के बाद पहुंचे, सब कुछ मिल गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया जो भगवान की कथा को सुनता है, करता है, भगवान की कृपा